थाना रिफाइनरी क्षेत्र में BAMS में एडमिशन कराने के नाम पर नर्स से हुई ठगी के मामले में एसपी से की शिकायत। थाना रिफाइनरी क्षेत्र में महिला से 5,62,000 रुपये की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़िता के द्वारा ठगी किए जाने के सारे सबूत रिफाइनरी पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और विवेचना अधिकारी ने गलत रिपोर्ट लगा दी है। ये आरोप पीड़िता ने पुलिस पर लगाते हुए SSP से गुहार लगाई है। मामला बलदाऊ टाउन फेज 2 की रहने वाली लक्ष्मी रानी, जो कि ANM का कोर्स कर चुकी है और वह स्वर्ण जयंती अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। लक्ष्मी रानी का आरोप है कि उसके साथ काम करने वाले डोरिस जॉन व उसके भाई विनय जॉन के अलावा एक व्यक्ति ने उनको बताया कि वे BAMS और ANM में एडमिशन कराने का काम करते हैं। उनके चुंगल में आने के बाद उन लोगों ने नर्स से 2 दफ़ा लगभग 5,62,000 रुपये हड़प लिए और जब एडमिशन की बात आई तो वह एडमिशन कराने में असफल हुए। जब रानी ने दिए हुए लाखों रुपये वापस मांगने का दावा बनाया तो उन लोगों ने रानी लक्ष्मी को वर्ष 2016 का फर्जी BAMS सर्टिफिकेट थमा दिया। जब पीड़िता द्वारा इसकी जानकारी उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में की गई तो मालूम हुआ कि उनका तो एडमिशन ही नहीं हुआ। परेशान नर्स ने कहा कि उसने 2022 में एडमिशन लिया था और उसने परीक्षा भी नहीं दी और उन ठगों ने उसे 2016 की फर्जी डिग्री थमा दी है। मैंने एक एडमिशन लिया था BAMS में एडमिशन कराने के लिए। मेरी साथ की ही स्टाफ है डोरिस जॉन, जिसको मैंने 5,62,000 रुपये दिए थे। जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ एडमिशन हुआ ही नहीं था, तो कॉलेज वालों ने बोला एडमिशन नहीं हुआ। जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने मुझे जान से मारने की भी धमकी दी। फिर मैंने थाना रिफाइनरी में तहरीर दी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। फिर मैं कप्तान साहब के पास आई, वहाँ से जांच भेजी थी। जांच के हुए वहाँ से रिपोर्ट गलत लगा के भेज दी है। जब मैं कप्तान साहब के पास आई कल तो उन्होंने भी मेरे साथ बदतमीजी की थी। क्या है, किस लिए आपने पैसे दिए थे उसको? मैं BAMS में एडमिशन कराने के लिए पैसे दिए। तो क्या परेशानी थी, पैसे क्यों दिए गए आपके द्वारा? एडमिशन कराने के लिए। सर उनकी तरफ से क्या कुछ रुझान रहा? क्या आप बता रही थी आपको एक PDF भी भेजा है उन्होंने? हाँ सर, जब मैंने उनको पैसे देने के लिए दबाव दिया तो उन्होंने मेरे को फर्जी मार्कशीट छाप के दे दी जो 2016 की थी। मैंने 2022 में एडमिशन के लिए पैसे दिए थे। ऐसा आप ही के साथ हुआ है या किसी और के साथ में भी ऐसा हुआ है? 4-5 स्टाफ हॉस्पिटल में भी हैं जिनसे पोस्ट BSc नर्सिंग कराने के लिए पैसे लिए थे और एक मेरी बहन की लड़की भी है जिससे GNM के लिए पैसे लिए थे चौधरी चरण सिंह से एडमिशन कराने के लिए। उसको भी 2 कॉलेजों की फर्जी मार्कशीट छाप के दे दी है। अब SSP साहब ने क्या बोला है? SSP साहब को कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि तुम ही फ्रॉड हो, क्योंकि थाने से जो रिपोर्ट आई है वो गलत बन के आई है। आपको कैसे पता चला कि आपके साथ ये धोखाधड़ी हुई है? क्योंकि मैंने वो मार्कशीट भी चेक कराई, वो फर्जी थी, ऑनलाइन भी नहीं थी और वैसे भी उस पर मुझे इसलिए ऑब्जेक्शन था कि मैंने पेपर ही नहीं दिए थे तो मार्कशीट कहाँ से आ गई। जब मैं रेगुलर एडमिशन ले रही हूँ तो मैं एग्जाम दूंगी तभी तो मार्कशीट आएगी। जब मैं एग्जाम ही देने नहीं गई तो मार्कशीट कहाँ से आ गई? एडमिशन किस सन में लिया था और मार्कशीट किस सन की? 2022 में एडमिशन लिया था और मार्कशीट आई थी 2016 की। कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया था? उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून से। तो क्या मानते हैं इस गैंग में कोई लोग शामिल हो सकते हैं? एक डोरिस जॉन और उसका भाई विनय जॉन और एक कॉलेज का बंदा है राजेंद्र प्रसाद उसका नाम है। बाकी इन 3 लोगों के अलावा तो मैं नहीं जानती हूँ किसी को। क्या लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी आपने? मैंने इन 3 के खिलाफ दी थी। जब मैं थाना रिफाइनरी जाके मिली तो उन लोगों को भी बुलाया गया। वहाँ पे 4-5 दरोगा, थाना इंचार्ज सोनू भाटी, सबके सामने उन लोगों ने कबूल किया कि 2 लाख रुपए कैश हम इनके घर से लेके आए, 3,62,000 रुपये फ़ोन से ट्रांजैक्शन किया। उसके बाद भी उन लोगों ने गलत रिपोर्ट लगा के भेज दी कि इसमें कोई दोषी नहीं पाया गया। किसने भेजी जांच? ये जगदीश सिंह हैं, दरोगा हैं थाना रिफाइनरी में, जगदीश सिंह, उन्हीं के साइन है उस पर। ठीक है।